मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी इदारों का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। मनशियात फरोख्त करने, खरीदने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस के मुताबिक टीवी अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवान जेर हिरासत। साजिद हसन के बेटे से मनशियात बरामद हुई। साहिर हसन का मनशियात फरोशी और अरमगान से रवाबित का एतराफ। गिरफ्तार अफराद से मुस्तफ़ा और अरमगान के हवाले से पूछताछ जारी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर और मुलजिम अरमगान की लड़ाई क्यों हुई? शरीक मुलजिम शराज ने कच्चा चट्टा खोल दिया। मुलजिम के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर मुलजिम अरमगान को मनशियात सप्लाई करता था। न्यू ईयर नाइट को अरमगान मुस्तफ़ा से नाराज हुआ था। लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया। फिर मुस्तफ़ा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। मुस्तफ़ा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़ों से बांधा और हब में जलाया। मुस्तफ़ा और अरमगान ने पहले मनशियात का इस्तेमाल किया, उसके बाद अरमगान ने डंडे से मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा के हाथ पांव बांधे, घर से पेट्रोल का ड्रम लेकर मुस्तफ़ा की गाड़ी में रखा। जख्मी हालत में उसे गाड़ी में डाला। उस वक्त मुस्तफ़ा के हाथ और पांव से खून निकल रहा था। आग लगाने के बाद कई घंटे पैदल चलते रहे। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जब तक जान में जान है पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का रिजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है, खारजी दहशतगर्दी कर रहे हैं। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। पहले भी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है ताकि पाकिस्तान तबाह हो जाए। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों का नुकसान होता है। एक सियासतदान ने कहा कि शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है। मैं मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म का राजनपुर में यूनिवर्सिटी और डीजी खान में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने रमज़ान में रिलीफ की नवीद सुना दी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हर साल बात होती है कि चीनी की कीमत ज़्यादा है। इस मरतबा वज़ीर खुराक ने कहा है रमज़ान में चीनी सस्ती मिलेगी। चीज़ें तब महंगी होती हैं जब मिडल मैन होता है। रमज़ान में महंगाई को रोकेंगे। खैरात से तालीम, हॉस्पिटल तो चल सकते हैं मगर हुकूमत नहीं चल सकती। FBR और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की वजह से महसूलात में इजाफा हुआ। हमें कहा जाता है कि बार बार IMF के पास क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि मईशत का DNA चल सके। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बॉयकॉट ना करने का मशवरा दिया। हमने अपने मसाइल सामने रखे, अदालती रवैये की शिकायत की, उन्हें बताया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करवाई है कि उनसे जो हो सका वो करेंगे। उन्होंने जबरी गुमशुदगी पर खास तौर पर नोटिस लिया है। PTI इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। हमारा वफ्द कराची में GDA और दीगर हमख्याल जमातों से भी मिलेगा। रमजान के बाद सियासी जिदोजहद का बाकायदा आगाज करेंगे। पहले ही कह रहा था कि ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा। PTI वाले खुद नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। नून लीग के ज़ामिन PTI ही है। उन्होंने समझौते के तहत बानी को अंदर रखा है। सेनेटर फैसल वावदा की कस्टम्स फीस तनाज़े से मुताल्लिक़ कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आमद, हड़ताल खत्म करने की अपील की। कहा, हम सबको पाकिस्तान का भला करना है। हम आपका मसला सुनेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में मश्क सी गार्ड 25 की तैयारियां मुकम्मल। 24 से 28 फरवरी तक मश्क का इनेकाद किया जाएगा। कमांडर कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल फैसल अमीन ने कहा, पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर से ज्यादा साहिली पट्टी बेशबहा कुदरती वसाइल से मालामाल है। इन वसाइल के साथ मैरीटाइम चैलेंजेस भी जन्म लेते हैं। गैर कानूनी माहीगीरी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के साथ साथ माहौलियाती तब्दीली के मसाइल भी हैं। मश्क मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को बेहतर बनाएगी। मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने में संग मील साबित होगी। पाकिस्तान में इंटरनेट रफ्तार की बेहतरी के लिए काविशें जारी। पाकिस्तान को अफ्रीका 1 सबमरीन केबल से मुंसलिक कर दिया गया है। इक़दाम से डिजिटल टेलीकॉम सिस्टम में बेहतरी आएगी। डेटा ट्रांसमिशन की सलाहियत बढ़ेगी। 10,000 किलोमीटर तवील केबल सिस्टम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शामिल है। पाकिस्तान को सऊदी अरब, UAE, मिस्र, सूडान, कीनिया और दीगर मकामात से जोड़ेगी।
सिस्टम 2026 के शुरू में फ़ाल हो जाएगा। सार्फिन को आलमी मयार की इंटरनेट सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। इंग्लिश बैटर्स के सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बेबस हो गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंग्लिश बल्लेबाजों का लाठीचार्ज। 40 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 268 रन बनाए। बेन डकेट सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद। जॉ रूट ने 68 रन बनाए। फिल 10, जेम्स स्मिथ 15 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स एडम जंपा और बेन की 2-2 विकेट्स। इंग्लिश टीम बड़े टोटल की जानिब गामजन है।